सुर्खियों में है। दरअसल प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में एक दशहरा मिलन समारोह में लोगों को बंदूक उठाने के लिए उकसाया। कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, शान से बंदूक उठाओ, किसी का भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा। वहीं लोधी का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया है कि वीडियो के आधार पर समारोह में शामिल सभी लोगों के शस्त्रों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लेकिन क्या इतना काफी है? जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, क्या इससे आगे जाकर उन पर कोई कार्रवाई होगी या केवल वो अपनी राजनीति साधने में जुटे हैं? और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसीलिए मौन हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। ग्वालियर में दशहरा मिलन और शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां प्रीतम लोधी ने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोधी अपने समर्थकों से ये कहते नजर आए कि घबराओ नहीं, बंदूक उठाओ, लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा। हमें अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सहना नहीं है, देखना है। हमें कब खाते हैं कि किसी पे अत्याचार करेंगे, हमें सिखाते हैं कि किसी पर अत्याचार होगा तो उसका मुकाबला। प्रीतम लोधी का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। आदेश है कि वीडियो के आधार पर सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी भी काफी गंभीर नजर आ रही है। जिस सभा में जो लोग बंदूकें लहरा रहे थे, बंदूकें शस्त्र कोई भी होता है आत्मरक्षा के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। माननीय कलेक्टर ग्वालियर ने जो भी हथियार जिन्होंने भी लहराए हैं उनको उनके जो शस्त्र लाइसेंस उनको निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। और कोई भी मध्य प्रदेश में अगर कानून को अपने हाथ में लेगा, कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसकी जगह जेल की तकीकें हैं। प्रीतम लोधी के इस बयान पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। जिस तरह से उनके समर्थक सार्वजनिक तौर पर बंदूकें लहराते हैं, डर भय का माहौल बनाते हैं और प्रीतम लोधी प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं कि किसी समर्थक का कोई लाइसेंस रद्द नहीं होगा, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार का संरक्षण प्रीतम लोधी के ऊपर दिखाई देता है। ये पहली बार नहीं है कि प्रीतम लोधी अपनी करतूत को लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले भी वो ब्राह्मण समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं और अब वो लोगों को बंदूक उठाने के लिए उकसा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इस तरह के बयान समाज को बांटने का काम नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो केस दर्ज होने के बाद भी लोधी पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। की न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आचार्य पंडित अरविंद पचौरी जी हैं, कथावाचक हैं। गीत धीर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। गीत जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका ही। आपके प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को तो जेल के पीछे होना चाहिए, अनेकों मामले दर्ज हैं, तो जेल के पीछे क्यों नहीं है? वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, खुलकर रॉबिन हुड बने हुए हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के हितैषी वही है, कानून व्यवस्था तो सब फेल है मध्य प्रदेश में। लेकिन जी, यहाँ शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति की, और वो जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ही देखिए सबके शस्त्र जो हैं, उनके जो लाइसेंस थे वो निरस्त किए गए। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उनको कोई छूट ना जाए, वीडियो के माध्यम से उनको भी चिन्हित किया गया है। जो भी इस प्रकार की गतिविधि करेगा, अनैतिक कार्य करेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो प्रीतम लोधी जी के ऊपर भी कार्रवाई, और ये सब जो है मुकदमा सर, आपको की तैयारी है। ज्यादा पता होगा कितने केस उन पर दर्ज हैं, किस किस तरह के केस उन पर दर्ज हैं? आपकी पार्टी के नेता थे अपने बयान से पहले वो। बिल्कुल लोकेन जी, देखिए नेता थे, निष्कासित क्यों किया था हमने उनको? हमने इसलिए निष्कासित किया था क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के ऊपर जीरो टॉलरेंस की आपने बात करी, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि आपराधिक मामले उन पर पहले से हैं और वो अभी भी बाहर है। और जो जिस बयान को लेकर आपने पार्टी से बाहर किया उसमें केस भी दर्ज होता, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? और आज का मामला भर भी क्या केवल इतना भरी है कि शस्त्र कैंसिल कर दिए जाएंगे? वो सीधी चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को। लोकेन जी, देखिए जो मामले दर्ज हैं वो न्यायिक प्रक्रिया में है, और न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि
उचित नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे पूरा न्याय प्रक्रिया पे विश्वास है। नहीं तो यहाँ इनकी पर हिस्ट्री किसी तो के आप साथ निकालिए ना, अन्याय जैसे और अपराधियों की निकलती है, बुलडोजर चलते हैं, वो हिस्ट्री तो निकल ही सकती है कम से कम। जो केस चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, फास्ट ट्रैक कीजिए इनके केस को। कहां पर कमजोर पड़ रहा है प्रशासन, मजबूत पक्ष नहीं रखा जा रहा क्या? नहीं, जो बाकी विषय है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में ऑलरेडी है, देखिए, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना या इस प्रकार का कुछ टिप्पणी करना मेरे को नहीं लगता उचित रहेगा। इसलिए, लेकिन हाँ, जो अभी कृत्य सामने आया है इसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है। एक और बात पे जो मैं बोल रहा था, देखिए, हमने ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करने पे ही उनको हटाया था, लेकिन कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ नेता है के मिश्रा जी, मीडिया विभाग के शायद प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करी थी। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई करी? हम तो जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत, देखिए, वहां पर पार्टी ने भी, सरकार ने तो अपनी कार्रवाई इस बंदूक लहराने पे की ही है, पार्टी ने भी उनको निष्कासित किया था। क्या के मिश्रा जी के ऊपर कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? एक बात बता दीजिए गीतधीर जी, इसका जवाब चलिए मैं ले लूंगा उनसे, उसका जवाब बेहतर देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज जी। लेकिन वो क्या यहाँ पर सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? वो बंदूक उठाने की बात कर रहे थे, अत्याचार न करेंगे न सहेंगे, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, इस प्रकार का जो आचरण है उनका, वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और यही हमने जो है अपने शस्त्र का जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने से साबित किया। इनके ऊपर जो प्रकरण है वो पंजीबद्ध हो ही रहा है। बाकी कोई धाराओं का और जो है उल्लेख करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रकरण तो अनेकों दर्ज हैं सर, शायद उनको भी कुछ तो पॉलिटिकल संरक्षण है, कोई पॉलिटिकल संरक्षण है क्या? इतने प्रकरण दर्ज होने के बाद भी खुलकर वो अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आरोप तो यही लग रहे हैं। अभी अजय सिंह का बयान भी आपने सुना। बिल्कुल, मैंने बयान सुना, लेकिन कांग्रेस का काम मैंने बोला ना आपको, मिथ्या आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी में जीरो टॉलरेंस नीति है और यहाँ पर सरकार जो है वो जनता के भरोसे को जीत के आई है। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ सिद्दीकी जी। देखिए, लोधी वोट बैंक छोटा वोट बैंक तो है नहीं, बड़ा वोट बैंक है। खुलकर वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। किस तरीके से देखते हैं सर इसे आप, सिद्दीकी जी? देखिए, ये सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ही कराया है और ये दोनों तरफ से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से चल रहा है, और ये इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल है। ये आप मुझे तथ्यों के साथ बोलिएगा सिद्दीकी जी, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके प्रवक्ता साथ में बैठे हैं, तो ऐसा बोलिएगा कि मैं जवाब लूं उनके साथ। देखिए लोकेंद्र जी, इतना बड़ा आपके वीडियो में दिख रहा है कि इतना बड़ा आयोजन है ये। इंटेलिजेंस को खबर नहीं थी कि ये इतने लोग शस्त्र लेके एक साथ खड़े हो रहे हैं? कैसे इंटेलिजेंस को ये पता नहीं था? कैसे पुलिस को ये सब पता नहीं चला? इतने लोग जो आप देखिए 250-300 लोग हैं, ये एक साथ जो है शस्त्र लिए अगर कहीं सड़क पर निकल रहे थे, तो क्या इसका पुलिस को जानकारी नहीं थी? और अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कि सिर्फ हम वीडियो देखेंगे, पहचानेंगे। क्यों अभी तक प्रीतम लोधी जो है सलाखों के पीछे नहीं है? और ये जो काम है एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि ब्राह्मण वर्सेस लोधी दोनों को लड़ाकर ये जो है चुनाव जीतना चाहती है। इससे पहले ग्वालियर चंबल में इन्होंने दलित वर्सेस सामान्य वर्ग को लड़ाकर चुनाव जीतने की कोशिश की थी, लेकिन ये हार गए चुनाव। और अब ये दूसरा एक नया काम कर रहा है, और ये यही नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। अब देखिए लोकेन भाई, आपके बगल में हरियाणा है, वहां जाट गैर जाट। महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र में ये मराठा नॉन मराठा। साउथ में जाएंगे तो हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी। तो ये सभी पूरे देश में, असम में अलग, ये बांग्लादेशी अलग करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं और ये हिंदू अलग करते हैं। ये इनका काम है। ये शुरू से नफरत फैलाते लोग आए हैं। पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाते थे, अब ये इस नाम में इस तरीके की नफरत फैलाते हैं। और ये जो काम हो रहा है, ये जिस तरीके की बातें हो रही है पूरे देश में हो रही हैं। पूरे देश में आप देख लीजिए। मैं इसका जवाब लूंगा सर। सिद्दीकी जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं और मेहमानों के पास जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं लूंगा लौटते समय। गीत जी थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं लूंगा इसका जवाब। आचार्य जी, सवाल आचार्य जी के पास। पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगा। सत्यप्रकाश जी, अनेकों मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी भी अगर वो बाहर हैं, दावा तो ये है कि जीरो टॉलरेंस से जेल के अंदर भेजेंगे, लेकिन जितना बड़ा उनका रसूख दिख रहा है और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, अब तक तो होना चाहिए था उन्हें जेल के पीछे। नहीं है तो इसके पीछे के कारण आप क्या देखते हैं? देखिए लोकेंद्र जी, ये जो बंदा है ये भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, कभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रही, और आज भी उनके रसूख में कोई कमी नहीं है। भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी वो अलग थलग पड़ी हो। उमा भारती की बहुत क्लोज है, उनका डायरेक्ट रिश्तेदार है, पहली बात तो। ये इतने अपराध आज नहीं है,
उसके पास दशकों से और सैकड़ों में अपराध दर्ज हैं, और इसके बावजूद भी इनकी पार्टी ने लगातार 2 बार उसको पचोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दिया। हालांकि वो थिन मार्जिन से ही हारा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पता हो कि जो ब्राह्मणों या कथावाचकों के अगेंस्ट जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किसी शिवपुरी जिले के कार्यक्रम में किया था, उसके बाद जब उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट कर दिया सॉरी पार्टी से, लेकिन उमा भारती जी का आपके ही चैनल पर मैंने बयान देखा था, उन्होंने बाकायदा आपके चैनल से ही कहा था कि वो मेरा बहुत क्लोज है, मेरा अनन्य भक्त है, और ऐसा वो कैसे कर गया, मैं इससे आश्चर्यचकित हूं। और अगर ये मध्य प्रदेश की भाजपा की गवर्नमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि जातीय संतुलन का अभाव है और ये कहीं ना कहीं जाति संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा, ये उन्हीं के बयान का परिणाम दिखता है मुझे। तो उमा भारती के सीधे बयान का परिणाम है कि ये इतनी पार्टी से हटाने के बाद भी एक ओबीसी मोर्चा के रूप में या वो शस्त्र लहराते हुए इस प्रकार की बखान करते हैं। देखो एक चीज तो पक्की है कि शस्त्र पूजन, दशहरा मिलन समारोह किया जा सकता है, हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार, अपनी रीतियों के अनुसार पर्व मनाने का अधिकार है, और शस्त्र पूजन तो सभी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के उसके बयान है और उस बयान में जैसे लहराती हुई बंदूकें दिखाई जा रही है, वो सीधा सरकार को या प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बात तो वो अभी भी कह रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा कि अधिकारी बड़े ही लोग बनते, इस बार नाम नहीं लिया, बड़ी सफाई से वो अपनी बात कह गए और जनता पे छोड़ दिया कि आप समझते हैं कि कौन वो बड़े लोग हैं, हमें मौका नहीं मिलेगा। तो समाज में विद्वेष फैलाने का काम तो वो अभी भी कर रहे हैं लगातार। जी नहीं, देखो लोकेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा। इससे कहीं ना कहीं वो ये ताकत भी दिखाना चाहते हैं, ये भी पक्की बात माने आप, कि वो भाजपा को ही ताकत दिखाना चाहते हैं जिससे कि उनका टर्मिनेशन कैंसिल हो। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, तो वो पॉलिटिकल आदमी बेसिकली नहीं है, वो क्रिमिनल है। वो तो इंसिडेंटली पॉलिटिक्स में आया है, जाति फैक्टर के कारण आया है, क्योंकि उसको टिकट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया था जहां लोधी कम्युनिटी का वोट बहुत अधिक है। मैं लौट रहा हूं आचार्य जी से, एक रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य जी, ये तो पूरी बहस छिड़ गई थी ब्राह्मणों को लेकर, जिस तरह का बयान दिया गया था, उसके बाद फिर से वो सांकेतिक रूप में अपनी बात कह रहे हैं। अगर कार्रवाई अभी भी नहीं हो रही है, केवल इतनी कार्रवाई की गई है कि नहीं हम शस्त्र निरस्त करेंगे, क्योंकि वो तो सीधी चुनौती दे रहे थे कि शस्त्र निरस्त नहीं होंगे, आप दोहराइए खुलेआम। इतनी कार्रवाई भर काफी है ऐसे व्यक्ति पर जो बार बार समाज को एक तरह से तोड़ने की बात कर रहा हो, एक गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा हो अपने बयानों से। अब के वो बहुत सफाई से कर रहे हो सकता है कि कानून के पछड़े में ना पड़े, इसलिए बड़ी सफाई से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन रख रहे हैं खुलेआम। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, कहीं ना कहीं हमारे सम्माननीय लोधी जी के अंदर से समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार उन्होंने अभिद्ध टिप्पणियां बार बार कथावाचकों पे, साधु और संत पर, या अभी तो ये कहूंगा केवल हमारे ब्राह्मण या कथावाचकों पर नहीं, समूचे सनातन धर्म पर उन्होंने इस प्रकार की एक अभद्र टिप्पणी की है। और जिस तरह से वो अपनी समाज में एकत्रित होकर के समाज बंधुओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा, जनता जनार्दन से प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सरकार से क्या कहेंगे सर पूरे मामले को लेकर आप, आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए, सरकार कहते हैं कहीं ना कहीं प्रभुता पाही ताही मद नाही, जिसके पास प्रभुत्व होता है, बल होता है, प्रभुता होती है, पद होता है, तो उसे मद नहीं होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, शासन को, प्रशासन को वास्तविक हृदय और की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सारे जिनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं, जो जग जाहिर है, सभी जगह आपके प्रेस में, आपके टीवी मीडिया में, सभी जगह सभी को ज्ञात है, उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सरकार की समझदारी है, उन्हें कहीं ना कहीं समझाइश दे रही है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी एकजुट होकर के किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों की समझदारी है, उनकी विज्ञता है, उनकी सहनशीलता है। और ऐसे शासन और प्रशासन में बैठ करके कहीं ना कहीं इनका सत्ता में न आना पाना, और सत्ता में इनको एक बार टिकट भी मिला और ये एक बार अपनी मोह की खाना, उसके बाद भी आज इन महाशय के अंदर दिमाग में इतनी बात नहीं बैठ पा रही है, तो धिक्कार है इनके लिए। जी कैसे बिठाएंगे दिमाग में बात, जो समाज भी सवाल। और जो कहा यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी जी ने कि भाई आप तो समर्थन कर रहे हैं,
यहाँ पर लड़ाई करवाना चाहते हैं जानबूझकर। देखिए, ब्राह्मण किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं करवाना चाहिए। आचार्य जी, गीत धीर जी से सवाल आ रहा हूं मैं आपके पास जी। देखिए रुकेन जी, फिरोज भाई ने जो बोला वो उनकी गलती नहीं है। वो ऐसी मानसिकता वाली पार्टी से आते हैं जहाँ पे जौहरा चरित्र जो है अपनाया जाता है। ये तो आपको बताना तो पड़ेगा ना सर, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ आपने के मिश्रा का बयान देकर उनके बयान को तो काट दिया कि हमने पार्टी स्तर पर कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। मैं वो भी देता हूं, लेकिन ये मेरा सवाल है, मेरा आग्रह है किसी डिबेट में उत्तर दिलवाइएगा कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मणों का अपमान करने के जिम्मेदार जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप को मानेगी, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों की पार्टी बातें हमेशा से करती है। ये एक हीट नहीं रखी इन्होंने गौशाला के लिए। खैर वो विषय अलग है, मैं वापस विषय पे आता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है हम कार्रवाई भी करेंगे। और जहां तक के बात मेरे फिरोज भाई ने एक और बात बोली थी, एक बिंदु था उनका कि इतने सारे लोग शस्त्र लेकर कैसे पहुंच गए। साहब, दशहरे का दिन था, शस्त्र पूजा की जाती है उस दिन। और जहां तक कि ग्वालियर चंबल की बात की जाती है, अपने हिंदुस्तान की शस्त्र पूजा का आप मुझे मैं फिरोज भाई बात ये बताइए, ये तो तरीका नहीं है शस्त्र पूजा का। फिरोज भाई ये गलत है। देखिए मैं आग्रह है मेरा पूरी बात आ जाएगी कि आपके प्रत्येक सवाल नहीं चीज को धार्मिक पद्धति को इस तरीके से आप रिकॉर्ड नहीं करा सकते। नहीं ये हमारी क्यों नहीं पद्धति है। शस्त्र पूजा होती है हमारे, कभी तलवार पे शस्त्र पे। कथावाचक जी हमारे आदरणीय महाराज जी बैठे हैं साथ में। महाराज जी आप ही उत्तर दीजिए, क्या शस्त्र पूजा देखिए कहीं से कहीं हमारे शास्त्रों में ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है पूजा का। नहीं, बिल्कुल शस्त्र पूजा का विधान है, शास्त्रों में विधान है। सनातन हिंदू ऐसे प्रदर्शित करने का विधान है क्या सर? जल्दी से जी, शस्त्र नहीं, लेकिन जो शस्त्र लहराए इसके ऊपर का नहीं, शस्त्र लहराने का विधान नहीं। चलिए ठीक है, सिलसिला खत्म कर रहे हैं, समय नहीं है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। गीत धीर जी, उम्मीद है कि अगली बार कोई बयान पहले आए उससे पहले आप कार्रवाई करेंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।